रामायण में भी कथा ही है, वाल्मीकि में भी। कथा ऐसी है, प्रसंग ऐसा आया है, सीता जी का हरण हो गया, अरण्यकांड में कथा आती है। लक्ष्मण वहां थे, राम गए थे हिरण के पीछे। कथा आपको पता है, इसलिए विस्तार नहीं कर रहा। पर पंचवटी में जब पंचवटी को सुना देखा, सीता को नहीं देखा, तो राम और लक्ष्मण है सीता को खोजते खोजते जा रहे हैं अरण्य के मार्ग से। और मार्ग में जो भी मिलते हैं सबको पूछते जाते हैं, कहाँ है, आपने सीता को देखा, आपने सीता को देखा है। सबको पूछ रहे राम जी, पशुओं से पूछ रहे, पंछियों से पूछ रहे, वनस्पति से पूछ रहे हैं। सा सीता के भो वृक्षा पर्वताग्रे बहुत कुशलिताम वायुना गर्जमानम सा सीता केन नीता मम हृदय पीता कोमला क्वापि दृष्ट्वा। हे वनस्पति, हे वृक्ष, आप तो पर्वत के ऊपर खड़े हैं, आपकी हाइट ऐसे भी ज्यादा है और पर्वत के ऊपर है, इसलिए दूर का आपको दिखाई पड़ता होगा। तुमने कहीं सीता को देखा? सा सीता, वह सीता, केन नीता, इसे कौन लेकर के गया है? अब उन वृक्षों ने उत्तर दिया, दृष्ट्वा दृष्ट्वा च सीता जनक तनयाम रामहीना च दृष्ट्वा। हमने सीता को देखा है, पर राम नहीं थे, अकेली थी। अगर राम साथ में होते तो हे राम वो चीखती क्यों? इस प्रकार बोलती बोलती जा रही थी। अब राम पूछ रहे सबको। अब मैं पूरा इतिहास कहां आपको बताऊं। और राम जी जा रहे थे, लक्ष्मण साथ में। कहीं आगे गए तो खाली आवाज सुनी, राम 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 राम, ऐसा आवाज सुनाई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण कोई मुझे याद कर रहा है। कहा कि हाँ प्रभु, ये आवाज यहां से आ रही है। आवाज की दिशा में चलने लगे। थोड़े आगे गए तो कहीं रक्त, खून गिरा हुआ था। कहा अरे यहां तो किसी का खून गिरा है। थोड़े आगे गए तो एकदम रक्त से जैसे सना हुआ था। जटायु नाम का जो गीत था, रावण ने इसके पंखों को काट दिया था। इतना सारा रुधिर बह चला था कि रुधिर के गड्ढे के अंदर ही ये पड़ा था और बड़ी मुश्किल से बोल रहा था, राम राम। और राम जी वहां पहुंच गए। राम जी वहां पहुंच गए, देखा तो गीत की हालत ऐसी थी कि प्राण छोड़ने ही वाला था। उसने अपने प्राणों को जबरदस्ती पकड़ रखा था। देखिए, योग विद्या में जटायु बड़े निपुण थे। उन्होंने प्राण को निकलने नहीं दिया, अपने प्राणों को धारण करके रखा। और क्यों धारण करके रखा? जब राम जी पास में गए, राम जी के मन में जरा भी संदेह नहीं हुआ और न तो राम जी के मन में कोई घृणा आई। रक्त से सना हुआ था तो भी राम ने उसे उठा लिया और अपनी गोद में रखा। इतना ही नहीं, गीत को आलिंगन किया। अब गीत राम जी से कह रहा है कि दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा। मेरे प्राण तो निकल जाते, पर मेरे मन में यह इच्छा हुई, मेरे मन में यह भाव हुआ कि राम जी यहाँ आए हैं और मुझे राम जी के दर्शन हो जाए, फिर शरीर छूट जाए तो कोई चिंता नहीं। एक ही इच्छा है कि मरने से पहले राम जी का दर्शन हो। मरने से पहले परमात्मा का दर्शन न हो तो मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। मनुष्य का जन्म ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, मिले न मिले वो तो बात की बात है, पर जो प्रयत्न नहीं करता सब मूढ़, इससे मूढ़ कोई है ही नहीं। भगवान आदि शंकराचार्य तो लिखते हैं कि वह आत्महत्या करने वाला है। गीत ने कहा, मेरे प्राण तो प्रभु कब से निकल जाते, पर आप यहाँ आए हैं, यह सुना तो मेरे मन में यह लालसा हुई, आपके दर्शन हो जाए। आपके दर्शन के बिना अगर प्राण निकल जाए तो जीवन व्यर्थ है। एक पक्षी को, पंछी को ऐसा विचार आ रहा है कि बिना राम के दर्शन को शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को आजकल विचार नहीं आता, मनुष्य विचारहीन होता जा रहा है। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा। दर्शन की इच्छा से मैंने प्राण को पकड़ करके रखा है, अब आपके दर्शन हो गए। चलन चहत अब कृपा निधान। हे कृपा निधान, अब मेरे प्राण जाना चाहते हैं। क्यों? अब मुझे कोई लोभ है नहीं, अब किसी वस्तु की कमी नहीं है, आपके दर्शन हो गए, अब प्राण को निकलना हो तो निकले। चलन चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राख्यूं ताता। हे तात, शरीर को रखो,
क्यों इतना जल्दी छोड़ने की इच्छा करते हो? राम कहा तनु राख्यो ताता, मुख मुस्काई कहीते ही बाता। और हंस करके गिद्ध ने उत्तर दिया, मुख मुस्काई कहीते ही बाता। अब वो क्या बात कह रहा है राम जी से? वो राम जी से कह रहा है कि जाकर नाम मरत मुख आवा। अरे मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाए, सो मम लोचन गोचर आगे, वे तो मेरे सामने आकर के खड़े। अरे मरण समय में नाम भी नहीं जिनका आता, वे स्वयं मेरे सामने आकर के खड़ा है। अब मैं शरीर को रखकर ऐसा लोभ क्यों रखूं? अब कौन सी बात की कमी है जो मैं प्राण को धारण कर रखूं? राम जी इतने प्रसन्न हुए, जल भरी नयन कहत रघुराई। सुनते सुनते राम जी की आंख में आंसू आ गए। अरे ये पंछी है, पर इसकी भावना कैसी है? राम जी के दर्शन हो गए, बस जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अब प्राण निकलना हो तो निकले, अब मैं प्राण शरीर धारण करके क्या करूं? राम जी का हृदय भर आया। जल भरी नयन कहि रघुराई। और राम जी उसे कहने लगे, क्या कहने लगे? कि तात निज कर्म ते गति पाई। तूने अपने कर्मों से इस प्रकार की गति प्राप्त की है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी गति तुझे प्राप्त होगी। तनु तजी तात जाऊं मम धामा। इस गीत के शरीर को छोड़ करके मेरे धाम में तू जा। देखिए राम जी ने ये नहीं कहा कि ये सदगति तुम्हें मैं प्रदान कर रहा हूं। राम जी ने कहा तूने अपने कर्मों से ही ये गति प्राप्त की। अपने कर्मों से मतलब जब रावण सीता का हरण करके जा रहा था, तूने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया। पराक्रमी भी था, रावण के साथ युद्ध करने लगा। अपने चोंच और पंखों से इतने प्रहार किए कि रावण भी तंग आ गया। रावण के सारथी को मार डाला, रावण के रथ को तोड़ डाला और सीता की रक्षा के लिए इतना जूझने लगा। और रावण के मन में विचार आया, अगर मैं थोड़ा भी विलंब करूंगा तो ये तो मुझे भी मार देगा। उसने अपनी वो चंद्रहास नाम की खड़ग थी, अपनी तलवार निकाली और जैसे ही गीत झपट करके आ रहा था, दोनों पंखों को काट दिया। अब पंछी के जब पंख कट जाए तब वो उड़ नहीं सकता, फिर प्रहार कैसे कर सकता? और जब दोनों पंख काट दिए और खून से लथपथ होकर के वहां गिरा था। इसके मन में दुख दो ही वस्तु का था, एक तो मरने से पहले राम का दर्शन नहीं हुआ, और दूसरा दशरथ तो मेरे मित्र हैं और इनके मित्र जो है उनके पुत्र की ये बहू है, तो मित्र का जो पुत्र होता है वह तो अपने ही पुत्र के समान होता है, तो मेरी पुत्र वधू की मैं रक्षा नहीं कर सका। इस विषय का इसके मन में दुख। राम जी ने इसकी भावना देखी, राम जी का हृदय भर आया। राम जी ने उठा करके अपनी गोद में इसे बैठा। कैसा था? खून से लथपथ था और नीचे गिर गया, इसलिए मिट्टी जो थी पूरे शरीर में लग गई थी। दीन मलिन दयालु विहंग पर्यो मही सोचत खिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी। राम जी का हृदय करुणा से भर। घी ढको गोद में राखी कृपा निधि, नयन सरोजन में भरीवारी। गीत को आलिंगन ले दिया, राम की आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं और राम सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ क्या बर्ताव करूं, मैं इसको क्या दूं। राम जी ने कहा तू जो चाहे मैं दे सकता हूं, पर देव का हो तुम पूरे न कामा। अरे तुम तो आप्त काम हो। ऋषि होते हैं, उनके वचनों को आप्त वचन कहते हैं। आप्त वचन किसे कहते हैं? जो आप्त काम होते हैं। आप्त काम अर्थात जिसको कोई इच्छा नहीं रह गई उसको कहते हैं आप्त काम। राम जी ने कहा तुम्हें तो कोई इच्छा ही नहीं है, मैं तुम्हें दूं क्या? तो राम जी ने उस गीत को उठाया, जटायु की धूरी जटा न सो जारी। अपनी जटाओं को राम जी ने खोल दिया और उसी से जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी राम जी साफ करने लगे। कहीं ऐसा करुणावान विश्व के इतिहास में आपने कोई चरित्र देखा जो एक गीत के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है कि जटायु की धूरी जटा न सो जारी। इतना ही नहीं, लक्ष्मण की ओर देख करके भगवान ने कहा, लक्ष्मण इसने अपने प्राणों को सीता के लिए गंवाया है, इसने तो मुझ पर भी उपकार किया है, मैं चाहता हूं इसका अग्नि संस्कार करो। अगर आप रामायण को सुनते हैं तो आपको पता होगा कि राम जी अपने पिता दशरथ का अग्नि संस्कार कर्म नहीं कर सके थे। दशरथ के 4 पुत्र में से जब महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा तो एक भी पुत्र उनके पास नहीं था।
हम समझते हैं कि हमारे पुत्र है, पास भी रहे, अच्छी बात है, पर कौन आपके पास होगा इसका भरोसा नहीं है। जातोसी में तुम परत परात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके यहाँ अवतार लेकर के आए वे भगवान राम जी वहां नहीं थे। दशरथ ने शरीर छोड़ा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों में से एक भी नहीं था। राम लक्ष्मण वन में थे और भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए हुए थे और अपने पिता का अग्नि संस्कार नहीं कर पाए। आज वे गीत का अग्नि संस्कार कर्म कर रहे हैं। लक्ष्मण से कहा इसका अग्नि संस्कार करें। वाल्मीकि ने तो लिखा कि गीत का अग्नि संस्कार कर्म तो किया, उसके बाद भगवान ने पिंडदान किया। यह पिंडदान की बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई कोई लोग ऐसा समझते हैं कि श्राद्धादि बात जो है वो वेदों में नहीं है। वेदों में जीवित पितरों की सेवा लिखी है, मृतक पितरों के विषय में नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। यह अशास्त्रीय बात है। श्राद्ध में पिंडदान करना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत बात है। श्राद्ध का विषय भी एक बहुत बड़ा विषय है। स्वयं राम अपने पिता का श्राद्ध वन में जाकर के करते हैं और कैसे करते हैं यह वाल्मीकि ने लिखा है। और श्राद्ध के लिए वहां सामग्री भी नहीं थी, तो भी वहां वृक्ष के जो फल थे उसका मावा निकाल करके उससे पिंड बनाया और राम जी ने उस पिंड को दिया। और पिंड देते समय राम जी बोल रहे हैं इदं भुंस्व महाराज प्रीतो यदसना वयम। इस समय में वनवास में हूं, मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, न तो मैं ब्राह्मणों को अन्नदान कर सकता हूं, न तो मैं अच्छे अच्छे पकवान दे सकता हूं। यदन्न पुरुष भवती, जो मैं खा रहा हूं यही मुनियों का अन्न है, वही हम आपको प्रदान कर रहे हैं। पर वन में भी राम जी ने श्राद्ध किया, गीत का अग्नि संस्कार कर्म किया और भगवान ने पिंडदान भी किया।